सेकंड यूटिलाइज होना चाहिए, उसमें पूछते 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 एकदम समझ में आ गया कि नहीं आ गया, और एकदम मेहरा के नहीं पूछना है, बढ़िया से एकदम पूछते रहना है। बताएंगे आप लोग रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस वर्ष आया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट का दूसरा नाम क्या था? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत? 1773 का रेगुलेटिंग है। बिहार, बंगाल और उड़ीसा को कानून बनाने के लिए बंगाल को अधिकृत किया गया किस अधिनियम के तहत? द्वैध शासन अधिनियम 1784। 1784 के अधिनियम का नाम क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट। व्यापार की जिम्मेदारी किसे दी गई थी? डायरेक्टर। राजनीति युद्ध की जिम्मेदारी कंट्रोलर को। द्वैध शासन कब समाप्त हुआ था? 1857 के क्रांति के बाद। 1857 की क्रांति के बाद। यहीं तक बताए थे ना। अब इसके आगे बढ़ाना है। सबके पास है बुक? कितने लोगों के पास बुक नहीं है? अरे बाबू ले लिया करो बुक। बुक में नहीं रहेगा तो फिर कैसे करेगा तुम लोग? आप जितने भी हॉल में बच्चे हैं लोग, सब लोग ध्यान से पढ़ते चलेंगे। लाइव वाले जितने बच्चे हैं लोग, जो मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलते चलिएगा। जैसे हम ऑफलाइन वाले बच्चों से पूछ रहे होते हैं तो तुरंत जवाब आप भी दे दीजिएगा। एक्चुअल में क्या होता है, जब ऑफलाइन ऑनलाइन साथ चलता है तो ऑफलाइन वाले बच्चों का रिस्पॉन्स एक साथ बोलने लगते हैं तो ध्यान उधर चला जाता है। आप भी अगर अच्छे से आंसर दीजिएगा तो ध्यान आप पर भी जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग देखते हैं। ये सब एक्ट ऑफ सेटलमेंट वगैरह तो पढ़ा दिए थे। ये तो पिटाने से पहले और ये पिटाने के बाद। देखिए पिटाया था 97 में। कब पिटाया? 1857 में। 58 से सुधर गया। पहले पीट दिए रहते तो और सुधर जाता है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? ये तो हो गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। उसके बाद से 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो गया। इसी का दूसरा नाम क्या था? ज्यूडिकेटर एक्ट। और ये 84 का क्या हो गया? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। बताइए किस अधिनियम के द्वारा गिफ्ट लेने पर रोक लगाया गया था? 1773। 1773। निजी व्यापार पर रोक लगाया गया कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट। 1773। कंट्रोलर और डायरेक्टर 1784। व्यापार की जिम्मेदारी डायरेक्टर। अब हमको देखना है यहाँ पे 1893। अब यहां समझो 1793। देखो याद रखने के लिए ये 3 नियम याद रखना। 1793, 1793, 1793, 1813, 1833। इसमें आपको एक चीज कॉमन मिलेगा। अगर रीजनिंग तेज होगा तो 20-20 साल का डिफरेंस है। देखो ध्यान से। 93 से 20 साल 13 और 13 से 20 साल 33। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब अंग्रेजों यहाँ पे काम कर रही थी तो उसने राजा से शर्त रखा था कि आप हमारी सेना से मदद कीजिएगा, बदले में हम जितना पैसा कमाएंगे उसमें से आपको टैक्स के रूप में देंगे। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में खूब सारा करप्शन आ गया। इस वजह से लूटने लगे सब ज्यादा। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इस करप्शन को दूर रखते हुए राजा चाहता था कि अन्य कंपनियों को भी भारत में भेजा जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कंपनी आपस में क्या करेंगे? कंपटीशन करेंगे। तो यहां पे कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो अधिकार था व्यापार करने का, उसे 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 1793 के अधिनियम के तहत जब 20 साल के लिए बढ़ाया गया तो ऑटोमेटिक 1713 में आ गया। और सब 1813 में जब आ गया तो 1813 में कंपनी बहुत पावरफुल हो गई। तो राजा को डर लगने लगा कि कहीं कंपनी हमसे बगावत न कर दे, इसलिए इसके अधिकार को छीन लिया गया। कहा गया कि अब भारत में अन्य कंपनियां भी आएंगी, दूसरी कंपनियां भी आएंगी। तो 1813 से अन्य कंपनी भी आने लगी। 1813 से इस वजह से देखिएगा 1813 के बाद अत्याचार और बढ़ जाएगा। जलियांवाला बाग होगा, ऐसे भयानक। क्योंकि जहां पहले एक कंपनी आई थी अब बहुत सारी कंपनियां आने लगी। तो एकाधिकार को 20 साल के लिए बढ़ाया गया था। 93 से कहां आया? एकाधिकार को समाप्त किया 13 में। एकाधिकार को बढ़ाया 20 साल के लिए बढ़ाया 93 से कहां आ गया? 13 में। और एकाधिकार को समाप्त किया 1813। लेकिन इसमें एक शर्त रख दिया कि चूंकि ये कंपनी बहुत पुरानी थी तो इसमें शर्त ये रखा कि जो भी व्यापार करेगा ये कंपनी, लेकिन चीन देश से व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, दूसरी कंपनी नहीं करे। और भारत के चाय बेचने का अधिकार किसका रहेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का। बाकी जो व्यापार करना है वो कर सकता है। तो बताइए कंपनी के एकाधिकार को 20 साल के लिए किस अधिनियम के द्वारा बढ़ाया गया? 1893। लेकिन 1793
अरे गधो, एक बार बोल रहे हैं 1893 तो बूझ जाओ ना, 93 वही होगा। बार बार समझ जाओ, समझ में आगे गिनेगा। हम खाली 93 बोलेंगे। जाओ जाओ। हाँ, हम खिसियागा? अरे नहीं, खिसियाए नहीं है। लड़का सब खिसियाता नहीं है। ना लड़का रूठता है, ना गुस्सियाता है, ना लड़ाई करता है, खाली मार करता है। चलो अब सुनो ध्यान से। 93 में एक अधिकार को बढ़ा के 13 लाया। 13 में व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त करके केवल चाय और चीन देश से व्यापार को छोड़ा। और 1833 में कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीटली उसके एक अधिकार को रोक दिया जाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावे ब्रिटेन से चाहे जितनी कंपनी का मन होगा वो सारी कंपनी आ सकती है। तीनों में सीक्वेंस समझ में आ गया। यहां पर 20 साल के लिए इसलिए बढ़ाया क्योंकि इसको दूसरी कोई कंपनी नहीं मिल रही थी। और जब देखा ब्रिटेन वाले कि हमें अन्य कंपनी मिल गई तो ये अपने तो हुए ही नहीं, सब अपनी कंपनी को कहा कि तुम बहुत अच्छा काम किए, भारत पे कब्जा किए, बहुत अच्छा किए, अब दूसरी कंपनी भी आएगी क्योंकि हमें तो टैक्स मिलना है। हमें क्या मिलना है? टैक्स मिलना है यहाँ पे। तो यहाँ पे बाकी कंपनियों को भी क्या कर दिया? छूट दे दिया। लेकिन रोका था किस चीज के लिए? चाय और चीन। चीन देश से व्यापार, चीन और चाय, चीन और चाय। यानी अगर चीन में जाके व्यापार करना है तो बाकी कंपनियां करेंगी कि केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? अब भारत के चाय की खरीद बिक्री करनी है तो बाकी सभी कंपनियां या केवल चीन? केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक अधिकार को सीमित किया 33, खत्म कर दिया, सॉरी सीमित किया 13, खत्म किया 33, सीमित किया, खत्म किया, सीमित, खत्म। अब यहां देखो, इस तरह से बढ़ाया था 93, बढ़ाया 93, सीमित किया, खत्म कर दिया, अब पिटा गया 57 में। 1857 में तो पिटा गया। क्या हो गया? पिटा गया। तो जब पिटाया था तो अलग कानून लाया था। हालांकि पिटाने से पहले भी एक कानून लाया था 53 में। कब लाया था? 53 में। 20-20 साल पे ले आ रहे थे सर। कानून कितने साल पे ला रहे थे? 20-20 साल पे लाए थे। पिटा, अभी पिटाया था, जस्ट इसके बाद पिटाएगा 57 में। याद रहेगा? हटा के पूछे? सुनो ध्यान से, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं तो मिटाने की जरूरत क्या है? रेडी? चलिए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट का दूसरा नाम। एक अधिकार को 20 साल बढ़ाया 1793, एक अधिकार को सीमित किया 1813 में, दो चीजों को छोड़ दिया, चीन और चाय। एक अधिकार कंप्लीट समाप्त, एक अधिकार कंप्लीट समाप्त नहीं।